भैया भाभी हमारे इस रिश्ते को अपनाएंगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, भाव ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। कल ही आ जाइए ना लड़की को देखने। अरे हमारी बहन तो लाखों में एक है साहब। मैंने कहा था नजर रखना कविता पर। भाग गई वो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि एक तरफ योगेश को पवन और कविता का पता चल चुका है। क्या अब योगेश बड़े भाई पिता होने का फर्ज निभाकर अपनी छोटी बहन कविता को माफ कर देगा, या फिर समाज में हुए अपनी बेइज्जती का बदला लेगा? दोस्तों, कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। तो अब जीत किसकी होगी? पवन और कविता के प्यार की या योगेश के जंग की? आइए देखते हैं। ये सब कहाँ से आया? क्या है? भाभी ने भेजा है। ये फ्रिज, ये टीवी, ये म्यूजिक सिस्टम भैया भाभी ने। अरे पहले एहसान कम है क्या उनके हम पर? जो अब ये सब। पवन, तुम हर बात को उल्टा क्यों ले जाते हो? भाव भाभी के लिए मैं बच्ची समान हूँ। ये सब एहसान नहीं है, प्यार है उनका। ये प्यार ना किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा हमें। तुम एक बात बताओ, तुम भाव भाभी से इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं नफरत नहीं करता, तुम मेरी बीवी हो। जितना कमाता हूँ उसमें तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी खुशियाँ बढ़ गई हैं। और बढ़े भी क्यों ना, तुम वैसे भी इन सब चीज़ों में ही बड़ी हुई हो। ये ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये महंगे महंगे तोहफे, ये महंगी महंगी चीज़ें। लेकिन मैं ऑटो ड्राइवर हूँ ना, ये सब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे यही जताना चाहती हो ना कि तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फ़र्क है। पवन, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताओ, हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है ना? तो भाऊ और भाभी भी तो यही कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? कल को पवन हमारा बेटा बड़ा होगा, तुम चाहोगे कि वो एक ऑटो ड्राइवर बने? तुम्हारी भी तो सपने होगी, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स होगी। बस भाऊ भाभी भी तो हमें खुशी देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जो तुम हर बात को उल्टा ही ले जाते हो, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हो बस। छोटा ही तो हूँ, जो ये छोटी छोटी बातें मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात तो समझ में ज़रूर आती है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम वो कर रही हो जो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूं पवन? भाव भाभी है वो मेरे, हमें खुश देखना चाहते हैं। अगर वो हमारे बारे में इतना कुछ सोच रहे तो इसमें क्या गलत है? अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत गलत होगा। पवन, पवन, हेलो, इंस्पेक्टर तुषार है। ओके, अभी आता हूँ। मात्रे, गाड़ी जा रही है रोड की तरफ, लो।
साहब इसने मारा मेरी बीवी को साहब, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी कविता का कातिल यही है साहब, यही है। होश में हो क्या? सारी सरासर झूठ है। अपनी खुद की सगी बहन को कोई मारता है क्या? झूठ बोलता है ये। मेरी लाडली बहन को संभाल नहीं पाया ये निकम्मा। डरता है मेरे से साहब, इसी ने मारा मेरी बेटी से। हवलदार, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। देखो, जो कुछ भी है तुम दोनों सच सच बता दो। ये तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं सच उगलवाने के। अरे सर, कैसी चीजें बोल रहे हो आप? अपनी खुद की बहन को मैं क्यों मारूंगा? हाँ, क्योंकि नफरत करता था ये हम दोनों से। अरे नफरत करता था इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका कत्ल कर दूं। समझ नहीं रहा? एक बात बता, तू ऑटो ड्राइवर है ना? हाँ जी। तेरे घर में इतनी एक्सपेंसिव चीजें कहाँ से आई? ब्रांडेड कपड़े, टीवी, फ्रिज, ज्वेलरी। एक ऑटो ड्राइवर 1-2 साल में इतना कमा सकता है क्या? हाँ, ये सब इन्हीं की मेहरबानी थी। मतलब? जब भी मेरे घर में कोई सामान आया इन्होंने ही भेजा। साहब ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठा इल्जाम लगा रही है। साहब, कविता की शादी के बाद मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया, और उस दिन के बाद मैंने इसके पास एक भी चीज नहीं भेजी, एक भी चीज। साहब झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। यही भेजता था अपनी बहन को नया नया सामान। तो तुमने नहीं भेजा तो कौन भेजेगा मेरे घर पे? अरे मुझे क्या पता किसने भेजा? हद होती है बेशर्मी की। अगर ये इंसान हमेशा झूठ बोलता है हम लोगों से, हमेशा। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे घर में कोई चीज नहीं भेजी है तो नहीं भेजी है, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारा कहने का मतलब है कि कविता ने मुझसे झूठ बोला। देखिए साहब, जब भी कोई सामान आया है कविता ने मुझे यही बोला है कि वो सामान भाऊ और भाभी ने भेजे। अच्छा, तो ये आदमी अब तक मुझ पर इल्जाम दे रहा था, अब मेरे पत्नी को भी दोषी ठहरा रहा है। ठीक है, मैं ज्योति को फोन करता हूं ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगाओ। हाँ ज्योति, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, फोन लाउड स्पीकर पे रखता हूँ। ओके ठीक है। हाँ ज्योति, मुझे एक बात बताओ, कविता की शादी के बाद मेरे पीठ पीछे तुमने कौन कौन सा सामान कब कब भेजा है? नहीं तो सच बताओ। आज तक तो मैंने कोई भी चीज नहीं भेजी। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। लो, मैंने कुछ नहीं भेजा है, ना उसने भेजा है। और साहब, समझने की बात है, अगर मैं अपनी खुद की सगी बहन को कुछ भेज रहा हूं तो उसने छुपाने वाली कौन सी बात है? सरेआम भेज देता सबके सामने। क्या बात कर रहा है? तेरे घर में जो कीमती सामान है, अगर योगेश और उसकी पत्नी ने नहीं भेजा तो तेरे घर में आया कहाँ से? या तो तेरी बीवी झूठ बोल रही थी, या तू जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। एक बात ध्यान से सुन ले, पुलिस तो इसका पता जरूर लगा लेगी। अगर तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो तो सच बोल दो, वरना जब हम मुंह खुलवाने पे आते हैं ना तो सब कुछ खोल के रख देते हैं। देखिए साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब सच बोल रहा हूँ। और मैं भी सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम दोनों भी जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जब भी इधर बुलाया जाए हाजिर हो जाना। ठीक है सर। ठीक। जय हिंद सर। सर, मैंने कविता मर्डर केस की फाइल तैयार की है सर। उसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि कविता के बैंक अकाउंट डिटेल निकालने पर हमें पता चला कि कविता के अकाउंट में हमेशा पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे।
और सर जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे वो एक सुनील गुप्ते नाम के आदमी का है। यस सर। जी सर। जी। और सर दूसरी चौंकाने वाली बात यह है सर कि कविता के घर में कविता के हस्बैंड और उसके बच्चे के अलावा किसी तीसरे आदमी का फिंगरप्रिंट्स निकला है सर, और काफ़ी तादाद में है सर। जी सर। यानी कि सर उसके घर में कोई तीसरा आदमी का भी आना जाना था। थैंक यू। ये कौन सा तरीका है किसी को बेवजह परेशान करने का? बेवजह परेशान नहीं कर रहा हूँ, तेरे खिलाफ सबूत है हमारे पास। कैसे सबूत? तेरे अकाउंट से कविता के अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। कविता के घर में तुम्हारी मौजूदगी के निशान मिले। कैसे जानते हो कविता को? ये तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से पूछें? सर किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना कोई अपराध नहीं है। हाँ, पैसे ट्रांसफ़र करना अपराध नहीं है, लेकिन किसी के घर में छिप छिप कर जाना, वो भी उसके पति के पीठ पीछे, क्या है ये? सर मैं बता चुका हूँ, कविता मेरी क्लासमेट रही है। एक ज़माने में हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इत्तेफाक से मेरी जॉब उसी एरिया में लगी जहाँ कविता अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। इत्तेफाक से वो मुझे मिली, उसको मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, फिर तुमने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। तुम ये जानते थे कि कविता का हस्बैंड जितना कमाता है उसमें कविता खुश नहीं रहती। तुम ये जान गए थे कि कविता अपने लाइफ से समझौता कर रही है और तुमने उसका फ़ायदा उठाया। फिर तुमने उसको हर वो चीज़ें देना शुरू कर दिया और पैसे जो वो डिज़र्व करती थी। पहले उसने इनकार किया, बाद में तुमने उसे दोस्ती का वास्ता देकर राज़ी कर लिया। आपने मुझे फंसाने की पूरी तैयारी कर दी है। सर भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? क्योंकि स्कूल के टाइम में कविता पर तुम्हारा क्रश था। उस वक्त तुम्हारी बात नहीं बनी क्योंकि वो पवन को पसंद करती थी, लेकिन अब तुमने कविता की मजबूरी देखते हुए अब उसे तुमने अपने झांसे में ले लिया। सर लेकिन मैंने कविता का मर्डर नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? सर उसके हस्बैंड ने। कविता और मैं काफ़ी करीब आ चुके थे। उसके और मेरे बीच में शारीरिक संबंध बन गए थे। पवन देर रात घर आता था और उसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन वो काम से जल्दी फ्री हो गया और घर आ गया सर।
या फिर कोई बदमाश? बोलो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कैसे जाने दूँ तुम्हें? मेरा मजा आता है दूसरों के साथ रंगोलियां मनाने का तुझे? हाँ, बड़ा मजा आता है ना? बड़ा मजा आता है। मुझे छोड़ के जाएगी? दूंगा नहीं तुझे। नहीं जाना है? हमेशा के लिए दूर कर दूंगा आज तुझे। यार के साथ रंगोलियां मनाने? दोस्तों, गवाहों और सबूतों के बिना पर यह साबित हो गया कि कविता का मर्डर पवन ने ही किया था। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसे उसके गुनाहों की सजा भी मिली। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है और उस सवाल का जवाब पता नहीं किसके पास है। दोस्तों, इस प्रेम कहानी में असली दोषी कौन है? वो प्यार जो इबादत समझा जाता है, वो आज अपराध क्यों बन गया? अगर इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब हमें अपने समाज में, अपने ही आसपास यहीं कहीं मिल जाएगा। एक दूसरे पर भरोसे की कमी, परिस्थितियों से समझौता, या फिर अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल। जो भी हो, आप सब इस बात का ध्यान रखिए, रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। एक सच्ची और नई कहानी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।